नमस्कार। तो हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अब हम थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो हमको यहाँ पे height prove करनी है ना? तो the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. तो अब यहां पे अगर ये टावर है, इसके बेस से अगर ये हाइट हम h माने, यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पे ये 4 मीटर है और फिर 9 मीटर डिस्टेंस पे मीन्स दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर। ये अगर पॉइंट्स A और B हैं और ये टावर CD है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर हम एक एंगल को अगर थीटा लें तो दूसरा एंगल क्या हो जाना चाहिए? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं। तो यहां से हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर विल बी 6 मीटर। मतलब जो h है, h की वैल्यू 6 होगी, ये हमको निकालनी है। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ACD, इसके अंदर H CD अपॉन ये 9 दिया हुआ मतलब AD इज इक्वल टू CD अपॉन AD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 10 थीटा। So this implies H upon 9 is equal to 10 theta. So this is our first equation. ठीक है? Then in right triangle अब हम लें BCD। इसमें CD अपॉन BD इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे CD अपॉन BD, ये tan ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। लेकिन tan ऑफ 90 माइनस थीटा हमने देखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है cot थीटा। तो दिस इज इक्वल टू cot थीटा। लेकिन cot वो tan का इनवर्स होता है, मतलब 1/10 थीटा के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1/10 थीटा। मीन्स आप देखिए देयरफॉर CD मतलब H अपॉन BD is 4 is equal to 1/10 theta. राइट? लेकिन tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन से ये क्या दी हुई है? 1/10
tan थीटा दिया है h/9 रीजन इज बाय इक्वेशन 1। और फिर दिस इज इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा तो 9/h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए h/4 इज इक्वल टू 9/h, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से h² इज इक्वल टू 4 into 9 हो जाएगा। 4 into 9 मतलब 36 हो गया। देयरफॉर h विल बी इक्वल टू √36। एक्चुअली प्लस माइनस होता है, लेकिन हम माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हाइट इज नेवर नेगेटिव, है ना, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। सो दिस विल बी इक्वल टू 6। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि ये हाइट ऑफ दिस टावर विल बी 6। ओके, so here from the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta। अब यहाँ पे एंगल्स नंबर्स में नहीं दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर, तो हाइट दी हुई है h मीटर्स और एंगल्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। And the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse. Show that the distance between the ship is, मतलब अब क्या है कि लाइट हाउस में ऊपर से दो शिप्स को एक इधर देखा और एक इधर देखा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस अल्फा और बीटा बन रहे हैं, और ये दोनों इस तरह के हैं कि इनको अगर ज्वाइन कर दे तो वो लाइन ज्वाइनिंग दिस इज पासिंग थ्रू लाइट हाउस। मतलब अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर इस तरह का बनेगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो दोनों पॉइंट्स एक ही साइड थे। अब यहां पे ये हाइट लाइट हाउस अगर ये h मीटर का है और हॉरिजेंटल से इसका डिस्टेंस वो एंगल बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड देखा तो ये अल्फा बना है, दिस एंगल इज अल्फा, और दूसरी साइड अगर दूसरे शिप को देखा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बीटा बन गया, और ये हाइट ये दी हुई है। अगर ये शिप A है और ये शिप B है तो हमको ऑलरेडी मालूम है, अगर ये पॉइंट C एंड दिस इज से D, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल अल्फा है सो दिस विल आल्सो बी अल्फा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए डिस्टेंस ए बी, तो हम क्या करें, AC निकाल लें इन टर्म्स ऑफ h क्योंकि एंगल दिया हुआ, फिर BC निकाल लें इन टर्म्स ऑफ h और बीटा, और फिर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें तो हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन द शिप आ जाएगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल सबसे पहले ACD हमको निकालना है AC, तो AC अपॉन CD इज इक्वल टू ये AC अपॉन CD, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो दिस इज कॉट ऑफ अल्फा। ठीक है, सो AC, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू ये CD इधर आया तो CD इंटू कॉट अल्फा, लेकिन CD ये दिया हुआ H और कॉट अल्फा इसको लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, तो H/tan अल्फा। ठीक है,
फिर इन राइट ट्रायंगल अब लें हम BCD इसके अंदर BC अपॉन CD इज इक्वल टू होगा cot ऑफ बीटा. दिस implies BC is equal to CD cot बीटा. लेकिन CD वापस ये है H और cot बीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 बीटा. तो ये आ गया. हमको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स. तो therefore AB is equal to AC plus AC and plus BC means this will be equal to H upon 10 alpha plus H upon 10 बीटा. इसमें से H कॉमन ले लें, H कॉमन, तो 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा means this is equal to H into LCM ले लें 10 अल्फा 10 बीटा 10 alpha 10 beta. So this will be 10 beta plus 10 alpha means 10 alpha plus 10 beta. और देखिए ये प्रूव हो गया. H into 10 alpha plus 10 beta upon 10 alpha into 10 beta. So this thing is proved. ये क्वेश्चन CBSE 2008 में पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका लेवल भी काफी अच्छा है. The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud will be h into 10 beta plus 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. तो देखिए, अगर ये लेक है, दिस इज लेक, इसमें ये AB ये इसकी हाइट h है, ठीक है, और यहां पे क्लाउड है. ये अगर क्लाउड है, ये है C. अब देखिए यहां से अगर इस क्लाउड को देखें, ये क्लाउड को अगर देखा यहां से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द लेक, तो ये h मीटर दिया हुआ है, और यहां से देखा तो ये एंगल है अल्फा, तो दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है. अच्छा, अब and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. तो angle of depression, अब देखिए ये जितना ऊपर है, अगर ये पॉइंट CD है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना ये CD है, उतना ही ये यहाँ पे अगर ये E पॉइंट है, तो CD शुड बी इक्वल टू DE, और यहाँ पे इसका इस तरह का रिफ्लेक्शन आएगा, और यहाँ से इस पॉइंट को अगर देखें तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बीटा है. ठीक है.
और हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस। हाइट ऑफ द क्लाउड, अगर इस डिस्टेंस, इस हाइट को हम x मान लें, अगर ये x मान लें हाइट, तो ये भी x हो जाएगी। दिस विल ऑल्सो बी x, विल इट बी? क्योंकि जितने ऊपर उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, सो अब देखिए, अगर ये h है तो दिस इज ऑल्सो h, ये h है, ये x है, सो दिस विल बिकम x minus h, this will be x minus h। और जबकि अगर हम यहां से लेके यहां तक हाइट लें, अब इसमें C D E ले लिया तो इसको F ले लें, है ना। नाउ दिस डिस्टेंस विल बी यहां से यहां तक x और फिर ये h, so this will become x plus h। x plus h। ये डिस्टेंसेस हमने देखे क्योंकि हमको लेना है ट्रायंगल AFC। इसके अंदर ये एंगल अल्फा है, ये x माइनस h है, यहां से AF की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से इन ट्रायंगल AFE, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बीटा है, यहां पे ये डिस्टेंस x प्लस h है, तो हम यहां से भी AF निकालेंगे। जब ये दोनों AF की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारे पास में x की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू यही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ACF, इसमें AF निकालना है, तो AF अपॉन, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, I have explained you each and everything here, लेकिन जब आप करोगे आपको ये सब चीजें अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, और अगर एग्जामिनेशन में आया तब भी आपको लिखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा फिगर बना दिया, और आपको लिखना पड़ेगा लेट हाइट ऑफ दिस क्लाउड is CD is equal to x। We know CD is equal to DE by law of reflection, तो ये भी लिखना पड़ेगा दिस इज ऑल्सो x। फिर उसके बाद में ये x माइनस h क्यों आ रहा है, बिकॉज यू विल राइट AB इज इक्वल टू DF, यू विल राइट दिस। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए आपकी कॉपी के अंदर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, है ना, तो आपको वो सब लिखना चाहिए। AF निकालना है अपॉन CF इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे AF अपॉन CF, तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी कॉट अल्फा, दिस इज कॉट अल्फा। कॉट अल्फा होता है 1/tan अल्फा, सो दिस इंप्लाइज ये CF इधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो AF is equal to CF upon tan अल्फा, लेकिन CF क्या है, x minus h upon tan अल्फा। ठीक है, this ये suppose this is first equation। अब हम देखेंगे ट्रायंगल AEF में, तो इन right triangle AE
इन राइट ट्रायंगल AEF, इसके अंदर AF अपॉन EF इज इक्वल टू, ये वापस से हो जाएगा कॉट ऑफ बीटा। कॉट बीटा को 1/tan बीटा लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज AF इज इक्वल टू EF अपॉन tan बीटा। लेकिन EF ये है x प्लस h अपॉन tan बीटा। से दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों ही AF की वैल्यू हैं। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। x माइनस h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू x प्लस h अपॉन tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो x tan बीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से और ये यहाँ से, है ना। तो x tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लें। सो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे h tan अल्फा प्लस ये h tan बीटा इधर गया तो प्लस h tan बीटा हो गया। यहां से x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, इसमें h कॉमन ले लें तो tan अल्फा प्लस tan बीटा। x की वैल्यू चाहिए तो इससे इधर डिवाइड कर दें। सो देयरफॉर x is equal to h tan alpha plus tan beta upon this whole thing upon, ये tan beta minus tan alpha नीचे आ गया, tan beta minus tan alpha। तो say we have obtained this height of the cloud. Nice question. इसके अंदर आपको अल्फा बीटा और h की जगह कुछ नंबर्स डाल के भी और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक वंस यू नो दिस प्रोसीजर सो यू कैन डू इट। तो ये हमारे लगभग सब तरह के क्वेश्चंस हमने देख लिए एंड दिस चैप्टर application of trigonometry finishes. Thank you.